मन एक नदी की तरह है। जब इसका बहाव सीधा होता है तो यह हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, लेकिन जब हम बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं और उस सोच में कुछ फंस से जाते हैं तो यही बहाव भंवर में बदल जाता है और हमें अपने ही अंदर खींचने लगता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने मन को ऊपर उठाओ, उसे गिरने मत दो। मन ही आपका मित्र और शत्रु दोनों है। मन भविष्य के डर और अतीत के पछतावे के बीच झूलता रहता है। वह सवाल पूछता है, उनका उत्तर भी करता है और फिर उसी उत्तर पर संदेह करने लगता है। इस खेल में शांति का कोई स्थान नहीं होता, सिर्फ थकान और बेचैनी होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, ध्यान और कर्तव्य पर टिके रहो। जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाएगा तो विचार लहरों की तरह आएंगी और बिना शोर के गुजर जाएंगी। सोच ज़रूरी है, पर उस सोच को दिशा देना और सीमित रखना ही योग कहलाता है। जैसे रथ को लगाम से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही विचारों को साधना से। आपने किसी दोस्त को मैसेज भेजा, हाय, और 10 मिनट हो गए, जवाब नहीं आया। बस यहीं से खेल शुरू। पहला विचार, शायद वह व्यस्त है। दूसरा, कहीं गुस्सा तो नहीं है। तीसरा, पिछली बार मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया था। और देखते ही देखते मन ने एक पूरी फिल्म बना दी, जिसमें कहानी है, डायलॉग है और एक दुखद अंत भी है। सब कुछ है। छोटे से बीज को मन में बोना और उसे डर, शक और कल्पना से सींचना जब तक कि वह एक पेड़ बनकर आपकी शांति को ढक न दे, यही है ओवर थिंकिंग, और इसी से आपको है बचना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग हमें छोटे छोटे फैसलों में घंटों तक फंसाए रखता है। कपड़े कौन से पहनने हैं, लोग मुझे कैसे देखेंगे, अगर मैंने ना कह दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, अगर मैंने हाँ कह दिया तो बाद में पछतावा होगा या नहीं। ऐसे सभी सवालों का जवाब कृष्ण है। कृष्ण का उपाय सरल है, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। मतलब जो सही और आवश्यक है उसे करो, बाकी का बोझ जीवन को सौंप दो। क्योंकि तुम्हारा मन जितना भविष्य की गहराई में तैरेगा, उतना ही वर्तमान का किनारा छूट जाएगा। और जब वर्तमान ही छूट गया तो फिर यह भविष्य भी कभी नहीं आएगा, जिसके लिए तुम आज अपनी नींद, शांति और मुस्कान खो रहे हो। याद रखो, जीवन नदी की तरह है, यह बहती है, ठहरती नहीं। अगर तुम हर लहर का हिसाब लगाने बैठोगे तो किनारे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।